शब्द है आपका मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने विभिन्न यानी कि भिन्न भिन्न क्रमचों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आती है। हमें क्या करना है, भिन्न भिन्न क्रमचों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आती, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले तो पूरे के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी कि पूरे मिसिसिपी के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शब्द अपना क्या है, MISSISSI P और ये आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यानी n बराबर कितना बेटा, 11 है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं P1 हमने यहाँ पर क्या है, पहला अल्फ़ाबेट M है, क्या है M। तो M कितनी बार आया है बेटा, M आया सिर्फ एक बार, ठीक है। P2 क्या है अपना, I है, I कितनी बार आया, देखो बेटा यहाँ पर I जो है वो आया है 1 2 3 और 4 बार। कितनी बार में आया, 4 बार आया है, तो इसको भी लिख लेते हैं। उसके बाद में P3 का मतलब है S कितनी बार आया बेटा, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, कितनी बार बेटा, 4 बार आया है। अब क्या बचा, P बचा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे P4 यानी कि चौथा अल्फ़ाबेट क्या है अपना, P। अब P कितनी बार आया है, देखो P आपका आया है 1 2, कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो है लिखेंगे प्रमेय, कौन सी यूज़ करेंगे, प्रमेय हम लोग यूज़ करेंगे 4, ठीक है। तो प्रमेय 4 क्या थी, यहाँ पे ध्यान देना, वो था आपका n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल इंटू P3 फैक्टोरियल इंटू P4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ साइड में लिख लेना कि कौन सी प्रमेय लग रही है, प्रमेय 4 से, ठीक है। आगे हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो अपना जो है n जो है 11 है, तो 11 फैक्टोरियल हो गया, अपॉन में P1 जो है वो अपना m कितनी बार था, एक बार था, तो ये 1 फैक्टोरियल हो गया, गुणे में P2 यानी कि I 4 बार था, ये 4 फैक्टोरियल हो गया, गुणे S जो था वो भी 4 बार था, ये भी 4 फैक्टोरियल हो गया, और P जो था वो 2 बार था, तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे पुट करेंगे, तो इसको ओपन करेंगे, तो 11 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे में 7 फिर 6 फिर 5 और फिर 4 फैक्टोरियल पे हम लोग रुक जाते हैं, ठीक है। आगे देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब वैल्यू क्या होता है बेटा, 1 ही होता है, क्या होता है 1। तो इसको लिखो चाहे ना लिखो, मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं है। ये हो गया 4 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि इसको कट कर देंगे तो इसको 4 फैक्टोरियल रखते हैं, बाकी सबको ओपन कर लेते हैं। ये हो गया 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1, 4 फैक्टोरियल ओपन हो गया। अब क्या बचा, 2 फैक्टोरियल, तो 2 गुणे में 1, जो कटता है उसे काट दो, तो ये 4 फैक्टोरियल कट गया। उसके बाद में 4 से 4 नहीं कटेगा, हाँ 4 से कट जाएगा, ये कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, ठीक है। फिर 2 से 2 कट गया और बचा है 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। अब जो बचा उसे लिखते हैं, तो बचा अपने पास 11 गुणे 10 गुणे में 3 गुणे में 7 गुणे में 3 गुणे में 5। इसकी मल्टीप्लाई कराओगे बेटा तो आपका आएगा 34,650। कितना आएगा बेटा, 34,650। इसको समीकरण नंबर 1 मानो, क्योंकि ये पूरे के पूरे 11 शब्दों के लिए था, 11 अल्फ़ाबेट्स के लिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि चारों आयु में से एक आई हमें लेना है। क्या करना है, चारों आई एक साथ नहीं आते, एक साथ नहीं आते मतलब कि चारों आई में से एक तो आएगा, ठीक है। तो एक आएगा तो क्या करोगे, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे, अब प्रश्न में कह रहा है कि टोटल कितने 11 हैं,
ठीक है। अब 4 आई आपको घटा देनी है, मगर 4 में से 1 आई तो लेनी है। ये क्या निकाल लो, एन निकाल लो। 11 है टोटल अल्फ़ाबेट, 4 आई हैं, हम हटा देते हैं चारों आईयों में से, ठीक है। मगर 1 आई तो आएगी, क्योंकि उसमें कह रहा है चारों आई में से 1 आई आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, यहाँ पर एन बराबर आपका आ गया 8। कितना आया बेटा, 8, ठीक है। अब एन बराबर 8 हो गया। अब यहाँ पर जो है हमारा नया जो क्रम बनेगा वो क्या बनेगा, P1 जो है वो देख सकते हैं आपका जो है M जो है वो तो आपको पता क्या रहेगा, M तो एक ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे M जो है वो 1 है, ठीक है। P2 जो है वो आपका बनेगा I, ठीक है, क्या है I, और I कितना है, सिर्फ 1, उसको भी 1 ही लिखते हैं। P3 कितना है आपका S होगा, क्या होगा S कितने हैं, S तो सारे रखने हैं तो 4 रहेंगे। और P4 यानी कि आपका P कितने थे बेटा, 2 थे, तो वो 2 के 2 रखने हैं। अब हमें यहाँ पे फिर से लगाना है प्रमेय 4, तो इसमें लिखेंगे कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे लिखेंगे, हम हल करेंगे इसे। तो ये 1 का तो 1 ही फैक्टोरियल 1 रहता है, इधर भी 1 का 1 रहेगा। इधर जो है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब 2 को भी ओपन कर लेते हैं, 2 फैक्टोरियल को, तो 2 इंटू 1 हो गया। ऊपर जो है ओपन करते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चलो कट करते हैं, 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, ठीक है। अब उसके बाद में जो बचा उसकी मल्टीप्लिकेशन लिखनी है, तो पहले तो इसको कटो, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, ठीक है। बाकी कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पर 8 बचा, 7 बचा, 3 बचा, 5 बचा और कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। इसकी गुणा करा लो, तो ये आएगा आपका 8 सत्ते 56, कितना आया 56 गुणे में 3 15। इसकी गुणा करा लो बेटा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 56 गुणे 15 आपका हो गया 840। कितना हो गया 840, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको अब पता लगाना है कि अब इसको व्यवस्थित करेंगे तो कुल कितने तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अतः करके लिखेंगे, अतः व्यवस्थित करने के कुल तरीके। ध्यान देना बेटा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 की वैल्यू घटा देते हैं। समीकरण 1 क्या थी बेटा, समीकरण 1 थी 34,650 में से 840 को घटा देते हैं, तो ये आपका बचेगा 33,810, ठीक है बेटा।